ओम शांति। ओम शांति। सभी को सबसे पहले अध्यापक दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। टीचर सबसे पहले क्या होता है? टीचर बनने से पहले क्या होता है? मेरे सामने सभी टीचर्स बैठे हैं। टीचर बनने से पहले क्या होता है? स्टूडेंट होता है, राइट। हम सभी पहले स्टूडेंट हैं, फिर टीचर बने हैं। और टीचर सदा क्या रहता है? सदा क्या रहता है? स्टूडेंट रहता है। रोज सीख रहे होते हैं। कभी ऐसा दिन आता है जब हम ना सीखें? सभी, ठीक है। तो हम सभी अभी थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट ही बन जाएं, भूल जाएं कि हम टीचर हैं। हम टीचर से क्या उम्मीद करते हैं कि टीचर हमारे लिए क्या क्या करे, वो ज़रा मैं सुनना चाहूँगा। माइक प्लीज़ सबको दे, बारी बारी प्लीज़। हम सभी स्टूडेंट हैं और हम सभी टीचर से क्या चाहते हैं, ये थोड़ा सा आज हम शेयर करेंगे। जो आपको लगता है सभी थोड़ा ये आइस ब्रेकिंग समझो, हम आपस में बोल सके, बातचीत कर सके, केवल वन वे नहीं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद कुमार जी का। तो एज ए स्टूडेंट तो मुझे ये है कि मुझे जो एक अच्छा ज्ञान जो मिले, मेरा टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब है कि उसकी बेसिकली नॉलेज के ऊपर होता है टीचर। उसका ज्ञान, उसका व्यवहार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए वही चीज़ है। टीचर का व्यवहार और उसके पास जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। हाँ भाई। टीचर्स हमेशा जो है बच्चों के हित में रहते हैं और क्लास जैसे हम लेते हैं तो कई बच्चे होते हैं। हमें टीचर से, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर नहीं हैं। टीचर से हमें यही उम्मीद होती है कि टीचर हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताएं, हमारे जो सब्जेक्ट के बारे में भी, और भी कुछ हमें मोटिवेशन करें। ठीक है, टीचर हमें मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। टीचर्स एक ऐसा प्राणी होना चाहिए जो जिसको भी गाइड करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे सोसाइटी हो, समाज हो, वो सभी समाज उपयोगी होना चाहिए। एक समाज सेवा और एक सेवा की भावना उसके दिल में होनी चाहिए। सोशल सर्विस करने की भावना को जागृत करने वाला है। Good morning everyone. First of all, I am very honored that you have invited me here, and I believe a teacher should have a friendly manner. फ्रेंडली टीचर फ्रेंडली हो, क्योंकि सबके साथ बच्चा जो है ना उसके साथ बात कर सके। ऐसा ऑफिशियल हो जो उससे बात ही ना कर सके तो फिर टीचर, बच्चा डरता रहेगा, दूर दूर भागेगा। मतलब वो बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। Thank you, sir. एज ए स्टूडेंट्स तो मैं यही चाहूँगी, जैसा अभी इंग्लिश टीचर ने बताया कि फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली होना चाहिए हमें स्टूडेंट्स के साथ। हमें ऐसा टीचर चाहिए जो हमारे साथ फ्रेंडली व्यवहार कर सके। हम उसके साथ हर टाइम, हर वक्त बात कर सके, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि जब स्टूडेंट अपने आप को टीचर के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा तो टीचर समझ नहीं पाएगा कि मैंने उसे क्या देना है। तो मुझे यस, फ्रेंडली भी होना चाहिए। हाँ जी। और थोड़ा डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स हम फ्रेंडली के साथ डिसिप्लिन, लव एंड लॉ का बैलेंस भी उसके पास होना चाहिए। लव एंड लॉ, लव भी करे और लॉ भी, कानून पर भी, नियम पर भी चलना सीखा। वेरी गुड।
धन्यवाद शालिनी जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे कोई टीचर मिले तो वो ऐसे हो जो मुझे जीवन जीने की कला सिखाए। जीवन जीने की कला सिखाए। एज ए स्टूडेंट अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा टीचर मिलनसार हो और मुझे खेल खेल में व्यवहारिक ज्ञान भी दे और मुझे अच्छी मतलब मौलिक शिक्षा नैतिक शिक्षा देने वाला हो और मेरे से मधुर भाषी भी हो। इसमें जो नई बात आई है कि नैतिक शिक्षा देने वाला हो, क्योंकि आज चारों तरफ सारे संसार के अंदर इस बात को महसूस किया जा रहा है कि मॉरल एजुकेशन टीचर्स दें, गुरु दें, पेरेंट्स दें, धर्म प्रचारक दें। तो इन्होंने जो अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है कि मॉरल एजुकेशन देने वाला टीचर होना चाहिए। आगे देखो। हाँ। ओम शांति। तो सबने तो बोल दिए बहुत सारे पॉइंट्स। तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब टीचर को बायस नहीं होना चाहिए और मोरल वैल्यूज़ भी होना चाहिए, फ्रेंडली भी होना चाहिए, काइंडली भी होना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं और टीचर से उम्मीद रखते हैं कि वो इस प्रकार से हो। और देखिए इतने सारे टीचर्स बैठे हैं, आपसे स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं, आज आपको उम्मीद करने का अवसर मिला है। ओम शांति सभी को। बाकी सारी क्वालिटीज़ तो जैसे कि सबने बताई दी है। आई थिंक जो मुझे टीचर चाहिए, टीचर एक ऐसी शख्सियत होना चाहिए जिसके पास खड़े को होके ही हमारी आत्मा को सुकून मिले। मेरे फादर मुझे बचपन में सिखाते थे कि बेटा गुरु से बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है, गुरु एक ऐसी शख्सियत होती है जिसके पास भी अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारी सारी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। तो आई थिंक टीचर को बहुत काइंड, बहुत पोलाइट होना चाहिए, जिससे बच्चे खुल के अपनी बातें टीचर से कह सकें, उनका मार्गदर्शन ले सकें। लाइफ में जो भी एडवर्स सिचुएशन आती है, जो भी नेगेटिविटी आती है, हम उसको कैसे कामली हैंडल कर सकें, ये हम अपने टीचर से सीख सकें। हमें अध्यापक हमें कुछ बोले, कुछ बताए, बिना बोले बिना बताए उसका जीवन हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन को बना दे, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए। मतलब ये बात बहन जी ने हमें बताई। हाँ, और आगे कौन बता रहे हैं? मेरा प्रणाम है सभी को। मैं चाहती हूँ कि शिक्षक सिर्फ एक किताबी नहीं रटवाए, राइट, वो हर तरह का ज्ञान दे, अच्छा भी, बुरा भी, सांसारिक भी। शिक्षक को सभी तरह का ज्ञान देना चाहिए, सिर्फ किताब ना रटवाए। समाज में रहने लायक भी बनाए। किताबों का ज्ञान तो खैर जो देगा ही देगा, टीचर्स ने देना है, परंतु वो हमें समाज में अच्छे बुरे की पहचान करा के कैसे हम बुराइयों पर विजय पा सकें, वो हमें सिखाए। क्योंकि अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होगी, राइट और रॉन्ग की पहचान नहीं होगी, तो हम डिसीजन कैसे करेंगे कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। वेरी गुड। ओम शांति। A teacher should be a dispeller which takes us from ignorance to light. एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो हमें अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाए। वो अंधेरा कैसा भी हो, ज्ञान का हो। कई बार बच्चे गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। आजकल मोबाइल की कितनी गंदी हैबिट्स हो गई हैं। तो किसी भी तरह के अज्ञानता से बच्चों को प्रकाश की ओर ले जाना है शिक्षक का पहला फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी होनी चाहिए। क्योंकि हम सुनते आए हैं, बहुत समय से सुनते आए, तमसो माँ ज्योतिर्गम, है ना। परंतु बात सारी क्या होती है कि वो तम क्या है, वो अंधेरा क्या है, इसकी भी पहचान दे, जैसा हम पहले सुन रहे थे, और हमें वो उस रोशनी को भी दिखाए ताकि हम उस अंधेरे से उस रोशनी में जाएं, फिर अंधेरे की तरफ हमें जाने का अवसर ही ना मिले। ओम शांति। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मेरा कोई टीचर है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके अंदर इक्वालिटी की भावना हो। वो सब बच्चों को, चाहे वो अमीर है, गरीब है, रंग भेदभाव, या कोई बच्चा इंटेलिजेंट और कोई बच्चा बिल्कुल ही नालायक है, तो उसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना शो करे। और इवन कि अगर टीचर ऐसा करेगा, क्योंकि टीचर हमारे मार्गदर्शक हैं, हम देखेंगे टीचर भेदभाव नहीं करता, सेम टू सेम बच्चे वही सीखेंगे कि हम किसी के साथ कोई भेदभाव
ना रखें। तो ये टीचर बच्चों सब- के बेसिक एजुकेशन और बेसिक मतलब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भेदभाव से दूर होना बहुत ज़रूरी है इस आज के डेट में। शिक्षक ऐसा हो जो सबको सम दृष्टि से देखे, सबको बराबर देखे, रंग, जाति, लिंग, किसी प्रकार का वर्ग, एजुकेशन में किसी भी प्रकार से हमारे में यदि वो भेद करता है तो हमारे दिल में उस टीचर के प्रति ऑटोमेटिक सम्मान कम हो जाता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक एक टीचर ऐसा होना चाहिए जब भी एक बच्चा अपनी किसी भी चीज़ को लेकर टीचर के पास जाए तो वो हिचकिचाए ना, मतलब उसके अंदर की जैसे वो अपने माँ बाप से अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है ना, अपने टीचर के साथ भी उसकी वही फीलिंग्स होनी चाहिए, कुछ भी अंदर ना रहे, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, तो वो चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए कि वो टीचर उसकी हर चीज़ को समझे। अपनापन जो है ना वो ज़रूरी है। अभिव्यक्त हो टीचर से, ऐसा होना चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर मुझे कोई टीचर चाहिए होगा तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, वीक भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं एवरेज। सो एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि इंटेलिजेंट बच्चे तो है ही इंटेलिजेंट, बट द थिंग इज़ कि वो उन बच्चों पे वर्क करें जो वीक हैं, वो भी उन बच्चों को उस लेवल पर लेकर आए कि उनको भी जो स्टडी है वो एक बर्डन ना लगे। मतलब अध्यापक को चाहिए कि जो पुअर हैं उनको भी अपग्रेड करे, उनको भी समझाए, उनको भी समय दे ताकि वो भी बराबर महसूस कर सके। हाँ बोलना। अब एक आएगा एज अ स्टूडेंट्स मैं ये चाहती हूँ कि जो जितने भी मेरी क्लास में बच्चे हों जिन्हें मैं ट्रीट करूँ वो सभी मेरे साथ मतलब सभी फ्रेंकली होने चाहिए। टीचर्स को किसी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पे ही वर्क करना चाहिए, उन्हें जो वीक बच्चे हैं इंटेलिजेंट तो कर ही लेंगे, जो वीक हैं मेनली उन पे फोकस करना चाहिए और सभी को इक्वल रखना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे ना। एज ए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि अध्यापक टीचर का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जब वहाँ से क्लास स्कूल से बाहर निकल जाए, पढ़ ले वो, तो वो हमेशा उस टीचर को कोई भूले ना, हमेशा उसकी इज्जत उसके दिल में रहे। ये मैं चाहती हूँ। उसके संस्कार से उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया हुआ हो जो हर बात पर उसे याद आए। जैसे अभी हम देख रहे थे, बबीता बहन कह रहे थे कि मुझे गाना आता नहीं था, परंतु सर ने मुझे गाना गवाना सिखा दिया। हाँ, और कौन थे? और कौन है? हाँ हाँ बोलिए। वॉइस नहीं आ रही। हेलो। नहीं आ रही। दूसरा सभी को मेरा नमस्कार। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अध्यापक जो है बच्चे के अंदर से उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो निकालने वाला होना चाहिए। बच्चे के गुणों को पहचाने, उसकी योग्यता को पहचाने, उसकी कुशलता को पहचाने और उसे डेवलप करने में उसको सहयोग दे। वेरी वेरी। इसको घुमा के खिंच गया शायद, इसकी तार खिंच गई। माइक मेरा यही है कि बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा जो है वो खत्म होती जा रही है ना, तो वो हाँ, अभी जैसे बहन जी ने बताया पहले कि मॉरल एजुकेशन आज पूरे समाज के अंदर महसूस किया जा रहा है कि बिल्कुल नदारद हो गया, गायब हो गया। पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, हाँ इतना भी टीचर का मानता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें पेरेंट्स के अपने ना जाएं, जब भी टाइम जो पेरेंट्स हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि टीचर्स मॉरल एजुकेशन दे
और सभी महसूस करते हैं कि पेरेंट्स मॉरल एजुकेशन दें, कुछ महसूस करते हैं कि गुरु हों या धर्म प्रचारक हों। और तो आप समस्या ये है कि सभी महसूस तो करते हैं, कौन दे। यहाँ आज हमें ये उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा टीचर होना चाहिए जो सबको नैतिक उत्थान करने में हेल्प करे। आगे और कौन है देखो। आगे आप खड़े हो जाइए। हाँ हाँ, आ रही है। मैं अपनी क्लास की एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जो थोड़ा हेजिटेट होती थी अपने टाइम पर। आज तो टीचर बन गई हूँ, अब नहीं है कोई हेजिटेशन, लेकिन उस टाइम पर ऐसा होता था कि मैं थोड़ा हिचकिचाती थी, चुप हो जाती थी क्लास में। तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती थी मेरी टीचर से कि वो मुझे मेरे बिना कहे मुझे सुन ले, वो मुझे मेरे फेस एक्सप्रेशन देख के मुझे समझ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि एक मेरी टीचर ऐसी हो जो मुझे मेरे बिना कुछ कहे, मेरे हाव भाव को देखकर ही मुझे सुन ले। तो मैं ये चाहती हूँ मेरी टीचर से यही। एक अच्छे टीचर में ये विशेषता ज़रूर होनी चाहिए कि स्टूडेंट के चेहरे से समझ जाए कि उसे क्या समझ में नहीं आया है, तो वो उसे बता दे। हाँ, शांति। जैसे मैं बच्चा हूँ और मैं सोचती हूँ आज बारी बारी बैग हो गया, मैं सोचती हूँ मेरा टीचर मेरा बैग उठा के बस में ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स भी है ना इधर। नमस्कार जी, मेरी तरफ से आप सबको। तो ये मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन छोटे बच्चों में यही है कि देखो अपने उन बच्चों को गुड मॉर्निंग आप ये सब कराना चाहिए और उनको बड़े प्यार के साथ हैंडल करना चाहिए। और क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है और मेरे लिए भी ये कभी रहा है चैलेंजिंग कि छोटे बच्चों से बात करना बड़ा कठिन होता है। मैंने इस चीज़ को अपने लाइफ में अनुभव किया। और बड़े बच्चों को तो कितनी देर भी हम बोल सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ उनकी बातों को समझना और उन्हें डील करना, ये योग्यता होनी चाहिए। ओम शांति। वैसे कोई रह गया हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो मेरा एक पॉइंट है कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो जो मैंने बताया कि मैं नहीं चाहती कि मैं आर्यभट्टा बनूँ, विवेकानंद बनूँ, मदर टेरेसा बनूँ, पर मैं जो जैसी हूँ मुझे मेरा टीचर मुझे स्वीकार करे, मुझे वो चैनलाइज कर दे ना। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझ पर क्यों मेहनत कर रहे हैं इंटेलिजेंट बनाने में, क्योंकि मैं नहीं बन सकती हूँ। मैं मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करें तो आप मुझे एक्सेप्ट करके जिस फील्ड में, जैसे हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा, आप उसको गाइड करो, काउंसिल करो और आप उसको बताओ कि आपके लिए बच्चे ये फील्ड अच्छी नहीं है, आप इस फील्ड में जाओ, आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि मैं सोलो गाना नहीं गा सकती तो मुझे कोरस में डाल दिया गया था और मेरे से गाना गवा दिया गया था। तो मेरे को वो भी अच्छा लगा कि एटलीस्ट सर मेरे पे मेहनत नहीं कर रहे हैं कि तुम गरारे करो और ये करो वो करो रियाज करो। तो कहते बेटा आप जैसे हो ना, आप ये ना ग्रुप के साथ बस कोऑर्डिनेट कर लो बस। और गुरु पहचान ले और वो फिर निर्णय कर ले कि मुझे क्या बनना है। हम सभी टीचर्स हैं और ये सारी उम्मीदें हमसे हैं और अब हम अपने आप को चेक करें। इतनी सारी उम्मीदें हमसे बच्चे रखते हैं, ये योग्यताएं कितनी मेरे में आई, कितनी मेरे में आई हैं, ये सभी हम अपने आप में चेक करें। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनको आपने समय समय पर अनुभव किया होगा और वो भी अपने आप को चेक करें, क्योंकि ये हमें अपने अंदर भरनी है। और जहाँ हमें महसूस हो कि ये मेरे अंदर कम है, तो फिर वो बताएगा कौन, वो हमारे अंदर भरेगा कौन, कैसे भरी जाएगी। इसके लिए हम क्या कहेंगे, कहाँ जाएं? कोई ऐसा टीचर चाहिए जो हमारे अंदर उन गुणों को भर सके। तो उसके लिए आपने आए हो काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि एक सुप्रीम टीचर भी सुन रहे हैं, परंतु समस्या ये है वो सुप्रीम टीचर कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसा है,
क्या वो वास्तव में पढ़ाता है? क्या वो वास्तव में पढ़ाता है? कहते तो हैं कि भगवान सब कुछ है, तो भगवान कौन है, क्या पढ़ाता है वो, कब पढ़ाता है वो, कैसे पढ़ाता है वो, कैसे वो हमारा टीचर है? इस बात को हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। शब्द है सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर और सुप्रीम गुरु। और हम ये भी सुनते आए कि उस परमात्मा के साथ सारे संबंध है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव। तो अब सुनते तो आए हैं, परंतु कभी हम उससे मिले नहीं। मेरे को भी फर्स्ट टाइम, मैं भी ब्रह्मा कुमारी से बहुत नफरत करता था, इधर जाना भी नहीं चाहता था। कई प्रदर्शनी लगी होती थी तो देखकर बाहर आ जाता था। तो किसी कारणवश मुझे कलकत्ता जाना हुआ, किसी ने मैं धोखा दिया था, परंतु उसके कारण ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना हुआ और वहाँ नाश्ता भी करना पड़ा। इच्छा तो मैंने की थी। उसने फ़ोन किया कि मैं नाश्ता करूँगा, तो मैंने कहा मेरा भी कह देना कि मैं भी नाश्ता करूँगा, क्योंकि लंगर चलता होगा, खाना फ्री का मिले तो इससे बढ़िया क्या होगा। अब सवेरे वहाँ हम नाश्ता करने के बाद फंस गए। अब बहन जी ने ये चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है ना, इस प्रदर्शनी पर नाश्ता करने के बाद कहा कि इनको समझाओ। अब तो मैं ना नहीं कर सकता था ना, खाना खा लिया है, अब कैसे ना करूं। अब वो जो भी मुझे बता रही थी, परंतु मैंने अलाउ नहीं किया, मैंने उससे सुना नहीं। तो बहन जी समझ गई ये सुन नहीं रहा। टीचर समझ जाता है ना, और मैं हाँ जी करता जा रहा हूँ क्योंकि नाश्ता किए बैठा हूँ। अब उसके बाद उसने मुझे एक बात कहकर छोड़ दिया। कहते हैं ना कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहाँ सोए हुए थे? मैंने कहा हाँ। कहते हैं अब भगवान आकर अक्ल बांट रहा है, अब भगवान आकर अक्ल बांट रहा है। ये लाइन मैं वहाँ मजाक में लेके आ गया, और आकर मैंने अपने टीचर साथी से, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेके जाता था हमें, चलो जी जैसे आपको भी पकड़ कर लाया गया है ना, तो हमें भी पकड़ कर ले जाता था। तो वहाँ बहुत अच्छा टोली बनाते हैं ना, जो प्रसाद बहुत स्वादिष्ट होता है। कहते थे जब ये टोली बनाओ ना तो बहुत अच्छा है, हमें बुलाया करो। और तो अपनी बहन जी से कहो, कितनी पड़ी होगी आपकी बहन जी, हमें इतना लंबा चौड़ा भाषण करती है, ये गलत। बस भोजन के लिए बुलाया करो, ये भाषण के लिए नहीं बुलाया करो। अब उसके बाद जो है ना, फिर खाना वगैरह भोजन वगैरह करने के बाद बाहर आकर फिर हम उसको क्वेश्चन करते थे, आपकी सारी बातें ठीक है, और ये भाई बहन बना देते हो ना, ये तुम्हारा बहुत गंदा काम, ठीक है क्या नहीं। अब क्योंकि जो था, हम टीचर हैं तो बराबर में साथी हैं, तो मैं उनसे कह देता था। अब ये हुआ कि एक दिन बहस करते करते आ गए कि तू मुझे उस टीचर से मिलवा दे, भगवान से मिलवा दे। कहता है जी भगवान से मिलने का तुम्हारा अधिकार है, परंतु तू सिर बहुत खाता है, क्योंकि टीचर तो सिर खाएगा, कैसे मान लेगा। मैं आपको कोई भी बात करो, 10 बातें आप मेरे को बताओगे, पूछोगे, तो मानने को तैयार नहीं। फिर मैं ब्राह्मण का बेटा, दूसरा टीचर, और फिर वो मुझे कोई बहकाए, मैं कैसे बहकूँगा, नहीं बहक सकता ना, ये तो बात थी सीधी सी। तो उसने फिर मुझे एक और बात से फंसा दिया कि देखो, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ भी मिल नहीं सकता। तो मेरे को ये लगा वाकई में भाई कुछ पाना है तो उसको सुनना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो भगवान से मिलने के लिए क्या करें। जैसे अभी आपको निमंत्रण दिया कि आप 7 डेज़ कोर्स करने के लिए
आओ। तो मुझे भी कहा गया कि 7 डेज़ कोर्स करने के लिए आओ। तो मैंने कहा कब कहाँ करूँ 7 डेज़ कोर्स? बोले आप यहाँ आओ या कहीं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो मैं सीधा सेंटर पर पहुँच गया। जाते ही बहन जी ने थोड़ा सा बताया, उसके कल मिसेस को भी साथ लेके आना। मैंने कहा अब मर गए, अब तो मर गए, अब तो कोई हल है ही नहीं, थे नहीं। खैर मैंने मिसेस को समझाया कि आपने चलना है, सुनना नहीं है। भाई ये बिगड़ गया, मामला ख़राब हो जाएगा ना, सुनना नहीं है। हम पहुंच गए, उन्होंने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। 7 डेज़ कोर्स हो गया। और उसके बाद मैं अपना साथी के पास, टीचर के पास पहुंचा। मैंने कहा 7 डेज़ कोर्स हो गया, कहीं भगवान इतना सा भी नहीं दिखाई दिया, इतना सा भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम माउंट आबू भेजा गया योग शिविर में, वहाँ भी हमें आत्मा आत्मा। और हम गुड़गांव से जाने वाले 2 जने थे, एक रिटायर्ड जज और मैं एक यंग बच्चा। आज से 1991 की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय यंग ही दोनों एक ही कमरे में। ये आत्मा आत्मा सारा दिन दिमाग ख़राब कर दिया इन्होंने, आत्मा आत्मा रटवा रहे। हम वहाँ 3-4 दिन रह करके भी खाली बैरंग आ गए, कुछ भी नहीं मिला। मैं आपको कोई भगवान नहीं मिला, हुआ आत्मा आत्मा करते हो तो कुछ किया ही नहीं। अब उसके बाद बोले भगवान से मिलने का टाइम है। ये मेरा चांस था, मेरा भाग्य था, मेरा अनुभव था। और फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ परमात्मा से मिला, वो मेरे लिए पहचानना इजी था, जो मेरे जीवन के अपने अनुभव थे, ज्ञान से नहीं, क्योंकि ज्ञान तो मैंने लिया ही नहीं। 7 डेज़ कोर्स मैंने किया नहीं। रोज़ाना जो ये मुरली सुनाते थे तो मैं ये समझता था कोई इनका गुरु जी होगा, बाबा होगा, बहन जी होगी, वहाँ से अच्छी अच्छी बातें लिख कर भेज देते हैं और ये पढ़ के सुना देते। तो मेरे दिमाग में तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, बस जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, डेली जा रहा हूँ, सेंटर पर डेली जा रहा हूँ, परंतु मैं कुछ भी समझ नहीं रहा हूँ। परंतु वो फर्स्ट टाइम था कि वो अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, आभोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वोच्च, परमपिता, परमात्मा को मैंने पढ़ाते हुए देखा। वो दिन वंडरफुल था, बहुत खुशी हुई, इतना खुशी हुई जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि भगवान पढ़ा रहा है। जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो भगवान खुद आके पढ़ा रहा है। ये मेरा फर्स्ट अनुभव था। मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो भगवान आके पढ़ा रहा है। उस टाइम नियम होता था कि घंटा 2 घंटा परमात्मा पढ़ाते थे, फिर पर्सनल मीटिंग होती थी और उस पर्सनल मीटिंग में आधा घंटे का टाइम होता था। तो उस आधे घंटे के टाइम में हमें ऊपर जाना था। हमें टाइम मिला 9:30 बजे, आपने गेट पर आ जाना है तो आपकी मीटिंग होगी। तो अब उस मीटिंग में हम 15-20 जने होंगे जो दिल्ली जोन से गए हुए थे। तो ऐसे ही जैसे बहन जी बैठी हैं, ऐसे ही हम आगे जा कर के बैठ गए और उस 15-20 मिनट में परमात्मा ने बातें बताई। उसमें बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं, एक डबल टीचर शब्द मुझे याद आया कि डबल टीचर बनो। तब मुझे ये भी समझ में नहीं कि डबल टीचर क्या होता है और टीचर क्या होता है। तो अब वहाँ से आ गए। बस इतना मुझे उस दिन तो यही अनुभव हुआ कि ये भगवान ही पढ़ा रहा है, ये कोई इंसान नहीं पढ़ा रहा है। दादी जो सामने बैठी है उन्होंने शरीर छोड़ा है और उसके शरीर में जो आत्मा आई है वो परमात्मा है। ये पहचानना मेरे लिए क्यों इजी हुआ, क्योंकि मैंने आत्माओं को दूसरे शरीरों में आते हुए देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, कैसे आत्माएं आती हैं, कैसे जाती हैं, जिसने मुझे परमात्मा को पहचानने में इजी किया। और उसके बाद मैंने इसे अध्ययन करना शुरू किया, उसके बाद मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और समझ में आया कि वो परम आत्मा कैसे सुप्रीम टीचर है।
कैसे है सुप्रीम टीचर, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता उस सुप्रीम टीचर की है कि वो हम देहधारियों का टीचर नहीं, इस देह के चलाने वाली आत्माओं का टीचर। परमात्मा कहते मैं हूँ सारे संसार की आत्माओं का पिता परम आत्मा। आप सब कौन है? ये तो मोटे से जानते हैं, आप सब आत्मा हैं, ठीक है कि नहीं? नहीं मालूम है तो थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि आप आत्मा जब तक इस शरीर में हैं तो आपकी वैल्यू है। आप आत्मा नहीं तो इस शरीर की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। आप आत्मा हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो कौन पढ़ रहा है? आत्मा पढ़ रही है। आत्मा नहीं है ये कुछ सुन सकता है शरीर? आप आत्मा शरीर छोड़ दें, मैं कितना ज़ोर से माइक पर बोलता रहूं, कुछ भी आपको सुनाई देने वाला नहीं है। तो पढ़ती कौन है? आत्मा, ठीक है कि नहीं? सुख का अनुभव कौन करती है? आत्मा। मॉरल वैल्यूज किस में आते हैं? शरीर में, आत्मा में। ये बात यूएनओ के सामने 1998 के अंदर रखी गई थी, 1998 में, वैल्यू इन एजुकेशन, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा। और उस प्रोजेक्ट को यूनिसेफ, यूनेस्को, द प्लेनेट और ब्रह्मा कुमारीज, इन चारों को 2 साल के लिए रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। और जब 2000 में ये रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट के बाद यूएनओ ने ऑल ओवर वर्ल्ड को अपील किया कि ब्रह्मा कुमारीज का ये प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में वैल्यू एजुकेशन को रिजुविनेट कर सकता है, वैल्यूज़ को दोबारा जागृत कर सकता है। और उसी समय आप देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सब ने अपने देश में अलाउ किया ब्रह्मा कुमारीज को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया, इन्होंने बुलाया। तो हरियाणा के जो हमारा ओआरसी सेंटर है हमारा बड़ा कला में, वहाँ ऑल ओवर हरियाणा से सभी टीचर्स 7 डेज़ की वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग लेने के लिए आए। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भेजा गया, दिल्ली के सभी टीचर और न केंद्रीय विद्यालय के सभी टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए आए। हरियाणा से सिर्फ प्रिंसिपल्स आए थे, टीचर्स नहीं आए, कि प्रिंसिपल सीख के जाएंगे तो आगे वो करेंगे। तो इस प्रकार से वैल्यू एजुकेशन को कैसे लाता है, उसका बेसिक कंसेप्ट है, आप बहुत ही शॉर्ट में समझ सकते हैं कि किसी भी मॉरल वैल्यू को आप उठा लें, उसका क्या इस शरीर के साथ संबंध है? जो वहाँ पेश किया गया था, बताया गया था, सबसे पहला है लव, मॉरल वैल्यू लव। अब आप बताइए कि लव कौन करता है? कोई शरीर किसी को लव करता है? किसी शरीर को? एक माँ, माँ बीमार है, बच्चा रो रहा है, तो माँ क्या कहती है? बेटे मत रो, अभी मैं मरी नहीं हूँ। बाप क्या कहता है? बेटे चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ। अब उस माँ ने, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बच्चा छाती पर रो रहा है, कहती है माँ पड़ी हूँ अभी, मत रो बेटे, कहती है? नहीं कहती। किसने कहा था मत रो बच्चे? आत्मा ने कहा। ये शरीर कोई प्यार नहीं करता बच्चे से। कौन प्यार करती है बच्चे से? आत्मा प्यार करती है। बाप कह रहा है, अब बाप ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने। अब समझ सकते हैं कि अब बाप की डेड बॉडी बच्चे को नहीं कहेगी चिंता मत कर, अभी मैं पड़ा हूँ। किसको प्यार है? किसको प्यार है बच्चे से? आत्मा को। और बच्चों ने क्या करना है अब? माँ के शरीर का और बाप के शरीर का। आत्मा चली गई है तो है प्यार कि मेरी माँ की बॉडी है, इसको संभाल के रखूँ, मेरे पापा की बॉडी है, इसको संभाल के रखूँ। वो भी उठा के क्या कर देंगे?
अब मुझे बताओ कि कौन किससे प्यार करता है? कौन किससे करता है प्यार? आत्मा आत्मा से प्यार करती है। कोई शरीर किसी से प्यार नहीं करता। और आज हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो क्या देखते हैं? शरीर को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, है नहीं? तो परमात्मा आकर हमें ऐसी वंडरफुल टीचिंग देते कि आत्मा आत्मा से प्यार करती है और मैं तुम आत्माओं का पिता, आत्मा का पिता परम आत्मा, शरीर का पिता घर में, शरीर का पिता घर में, शरीर विनाशी, शरीर का पिता भी विनाशी, आत्मा अमर, आत्मा का पिता परमात्मा भी अमर। आत्मा शरीर छोड़ेगी, अगले जन्म में दूसरा बाप बनेगा, अगले जन्म में तीसरा बाप बनेगा। हर जन्म में शरीर का बाप अलग अलग होगा, परंतु इस जन्म में भी आत्मा का पिता परमात्मा और हर जन्म में आत्मा का पिता परमात्मा, वो परमानेंट है। आत्मा का पिता परमात्मा क्या है? परमानेंट है। ठीक है कि नहीं? परमात्मा हम सारे संसार की आत्माओं का पिता है। हम स्कूल में गाते आए हिंदू मुस्लिम सारे। लेडीज स्कूल में भी ये लिखा होता है? नहीं, गर्ल्स स्कूल में भी लिखा होता है क्या? गर्ल्स स्कूल में ये लिखा होता है क्या, या कुछ अलग होता है? सब में एक जैसा लिखा होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बहनें कहाँ गई? बहनें कहाँ गई? कभी आपने ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया। आप टीचर बन गए, आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मतलब बच्चों ने नहीं उठाया, कोई बात नहीं, उनको तो पता नहीं था। तो आप टीचर बन गए, कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों? क्यों ऐसा लिखा गया? इकबाल ने ये लिखा, आप जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि आत्मा ना स्त्री है और ना पुरुष है। हम एक जन्म स्त्री बनते हैं, एक जन्म पुरुष बनते हैं। ठीक है कि नहीं? हर जन्म में हम चेंज होते रहते हैं। तो आत्मा आत्मा रूप में हम सारे क्या हैं? भाई भाई। तो आज हमें समझ में आया कि हम सारे संसार की आत्माओं का पिता परम आत्मा है। ये पाठ यदि सबको पढ़ा दिया जाए, सारे समझ जाएं, तो सारे भाई भाई बन जाएंगे कि नहीं? क्योंकि आज तक भाई भाई क्यों नहीं बने? क्योंकि हम सबका बाप अलग, हम सबका टीचर अलग, हम सबके बाप अलग अलग है ना। तो भाई भाई करने कैसे बने? हम सबके भगवान अलग अलग, भाई भाई कैसे बने? तो आज परमात्मा ने आके वंडरफुल चैप्टर हमें दिया, वंडरफुल बात समझाई कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं। तो हम सारे क्या हुए आपस में? भाई भाई। ठीक है कि नहीं? तो ये जब हमें समझ में आ जाए, ये पाठ सबको बुद्धि में समझ में आ जाए, तो मॉरल वैल्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे मेरे भाई हैं, फिर किस बात की लड़ाई है? जब भी कोई पाप कर्म शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है? ये मेरा क्या लगता है, ये मेरा क्या लगता है, इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? वही दृष्टि खराब, वही वृत्ति खराब, वही सब कुछ खराब। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा जो सुप्रीम टीचर है, वो आकर हमें एक परिवार बना देता है। और एक परिवार बनाने के बाद उसके लिए कोई अपना पराया नहीं। इसको आप देखते हैं ना, कभी कोई भी, आप चाहे भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, किसको मानते हैं उसकी बात अलग है, परंतु परमात्मा कुछ भी होता है क्या परेशान होता है? मर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, कहता है कभी भगवान परेशान होता है? नहीं होता ना, ठीक नहीं? परमात्मा कभी हलचल में नहीं आता, हम सब हलचल में आ जाते हैं।
परमात्मा आकर जानता है, परमात्मा कहते कि तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, जैसी करनी, गीत सुन रहे थे ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे। तो ये सब क्या हो रहा है, जैसा उस आत्मा ने उसको दुख दिया हुआ था, आज वो दुख ले रहा है, हिसाब सारे बराबर कर रहे हैं। हम सबको मुक्ति कब मिलेगी, जब संसार में हमारा किसी भी आत्मा के साथ कोई भी लेना व देना बाकी नहीं रहेगा। जब तक है तब तक हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते रहेंगे। तो सतगुरु के रूप में परमात्मा हम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, और पिता के रूप में आप सबको हमको बच्चा बनाया। हम सब आत्माओं का पिता है ना, तो हम सारे भाई भाई हो गए ना, हुए या नहीं हुए? आपका पिता किसका नहीं है परमात्मा पिता, बताओ जरा। सबका पिता परमात्मा है ना, तो हम सारे भाई भाई हैं। हम एक ही बाप के बच्चे, एक ही टीचर से पढ़े, और जब वो सुप्रीम टीचर पढ़ाता है तो जो जो क्वालिटीज़ आपने अभी बताई थी, क्योंकि समय होता तो मैं एक एक क्वालिटीज़ आपके साथ शेयर करता कि वो उस टीचर में है जो आपके जीवन में ला सकता है। नहीं, उनके पास पढ़ने के लिए बिस्तरा जो है ना, लंबा चौड़ा किताबों का ढेर बोझा वो उठाना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ आने के लिए कोई बस्ता उठाने की ज़रूरत नहीं जो टीचर को कहना पड़े कि मेरा बस्ता उठाओ। तो मॉरल वैल्यूज़ जो है सिवाय सुप्रीम टीचर के कोई नहीं पढ़ा सकता। तो सुप्रीम टीचर मॉरल वैल्यूज़ पढ़ाएगा, और वो हम सबके साथ बाप है, माँ भी है, गुरु भी है, और जो संबंध बना लो बनाने के लिए तैयार है। कहता है एक बात याद रखना, सारे संबंध बनाए, मुझे जो मर्जी बनाना चाहो बना लो, परंतु एक बात ये याद रखना, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, तुम्हें मेरा कहना मानना है। मुझे नौकर बना लो, मैं आपका नौकर बन जाऊंगा, सर्व संबंधी हूँ ना, और ये सारे संबंध मैं अब आकर आपके साथ निभाता हूँ, परंतु ये लाइन याद रखना कि कहना मेरा आपको ही मानना है। ओम शांति। और सभी ओम शांति। आपने संक्षिप्त में शिक्षक दिवस पर शिक्षक का परम शिक्षक से संबंध पर परिचर्चा की। अब आप उस परम शिक्षक से यदि अपना संबंध बनाना चाहते हैं, उसके लिए जैसा आपको निमंत्रण दिया है कि आप सेंटर पर आकर 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं, और उसी 7 दिन के कोर्स को वीडियो में बना दिया है, जिसे आप घर बैठे देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहला लिंक है जिसमें हम बेसिक कोर्स कहते हैं, जिसमें हम इन चित्रों पर जो आप लगे हुए देख रहे हैं, इन चित्रों पर आपको समझाया जाता है, जैसे पहली क्लास में बच्चे को बताया जाता है ABCD आ अनार आ। ठीक इसी प्रकार आप इस बेसिक कोर्स को करेंगे जो लिखा हुआ है नीचे, राज योग चित्र प्रदर्शनी, जिसके 28 वीडियो हैं। हर चित्र के साथ नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, और किसी के साथ 2 के साथ 3 4 1 2 3 4 5 दिया है, तो मतलब उसके 5 वीडियो बने हुए हैं, क्योंकि एक वीडियो में वो नहीं आ सकता था। छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं ताकि उस विषय को आप अच्छी तरह समझ सके। इस बेसिक कोर्स को समझते हुए आप सभी समझते हैं कि यदि बेसिक ही क्लियर नहीं है, वो कभी मेडिटेशन में कामयाब नहीं हो सकता। और मेडिटेशन में कामयाबी तभी है जब हमारे को
ABCD कह गए सब अच्छी तरह स्पष्ट हो गया हो, बोर्ड मॉस का फॉर्मूला एकदम समझ में आ गया हो, हम अपने जीवन की हर समस्या को इजीली सॉल्व कर सकेंगे, विघ्न विनाशक बन सकेंगे। और इसी शुभ भावना के साथ आप उन्हें देखेंगे और देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई बात आपको स्पष्ट नहीं होती है, तो आप नीचे मोबाइल नंबर देख रहे हैं, टेलीग्राम नंबर है 9213106986 और व्हाट्सएप नंबर है 9650692270। प्लीज फोन नहीं करें। थैंक यू। ओम शांति।